AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास से होने जा रहा है क्लास 12 के। यदि आप इतिहास के छात्र हैं, हिस्ट्री के, तो आपके लिए आज का क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं क्यों महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हम लोग आपके सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से सभी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, सबको आज के क्लास में कवर कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, यदि आप क्लास 12 के हिस्ट्री के छात्र और अच्छा से स्टडी करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपके किसी भी परीक्षा दे, चाहे फर्स्ट टर्मिनल हो, सेकंड टर्मिनल हो, सेंटअप एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न न आए ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप में। ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के हिस्ट्री के लिए। यहाँ से तमाम प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न को लेकर हम लोग समझेंगे बिल्कुल सभी चैप्टर का। आप इसे सारांश बोलिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए, हम लोग संपूर्ण चैप्टर को आज समझ लेने वाले हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप ही के लिए क्लास चल रहा है, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब एक एक चीज देखते हैं, एक एक प्रश्न को समझेंगे कहाँ से किस टाइप के प्रश्न आता है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता को आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और इसके चूंकि प्रथम नगर का पता चला खुदाई में हड़प्पा का, इसलिए उसके नाम से हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे। तो परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता, आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि दोनों बात सेम है। अब आपसे पूछा जाता है हमेशा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आपको याद रखना है कांस्य युग की सभ्यता थी। और इसका इतिहास की बात करें तो उस समय आद्य इतिहास काल में उसको रखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता को। फिर पूछते हैं आपसे सभ्यता कैसी थी, अर्थात कि ग्रामीण थी या शहरीय थी? तो सभ्यता जो थी शहरीय या नगरीय थी? ये सभी तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न इस साल भी पूछा गया था, हमेशा सेंटर परीक्षा में भी और हर परीक्षा में लगभग बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। आपसे क्या पूछ रहा है कि विस्तार पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लिखें या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिखें। तो पहले इसको समझिए, फिर हम समझते हैं कैसे इसको लिखना है। तो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपके उत्तर में मांदा, अर्थात कि जो मांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। और दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है यहाँ तक फैली हुई थी। और आपके पूरब में आलमगीरपुर यूपी का एक जिला है मेरठ, वहाँ पर है, तो आलमगीरपुर तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। और आपके पश्चिम में बात करें तो सुतकागेंडोर अर्थात कि बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। इसको समझकर एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा से लिखने के लिए आपको ये मैप बस ध्यान में रखना चाहिए कि मैप जब भी हम किसी कागज पे बनाते हैं तो 2 डायमेंशनल स्पेस पे बनाते हैं, तो ऊपर क्या होता है नॉर्थ उत्तर, और नीचे होता है साउथ आपका दक्षिण, और इस साइड होता है ईस्ट अर्थात कि पूरब को डिनोट करते हैं, और इस साइड होता है आपका वेस्ट अर्थात कि पश्चिम। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार लिखें तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरह ने आपको लिखना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है आपके उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, साथ और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, और पश्चिम में सुतकागेंडोर बलूचिस्तान से लेकर पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैली हुई ये सभ्यता थी। और वहीं पे आपके इसके विस्तार की बात करें तो आपके नॉर्थ से अर्थात कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसके विस्तार 1400 किलोमीटर था, और आपके पूरब से पश्चिम की ओर इसका विस्तार 1600 किलोमीटर था। ऐसे लिख कर तब इसको नीचे यदि आप इस तरह बना देते हैं तो उम्मीद रखिए आपका जितना नंबर में प्रश्न आएगा उतना ही नंबर मिलेगा। तो इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ से इस साल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रहा है, वही प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ये तो देखिए, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये चार्ट आपको हमेशा दिमाग में घूमते रहना चाहिए। यदि आप क्लास 12 के हिस्ट्री के पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, पूछता है आपसे, कभी कभी स्थल दे देगा, पूछेगा इसके खोजकर्ता कौन है, या कितने ईस्वी में खोजा गया था, या इसकी स्थिति कहाँ है, या यह किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपसे पूछता है। तो हड़प्पा की खोजकर्ता पूछे तो आप याद कर जाइए दयाराम साहनी है, और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये रावी नदी के तट पे बसी हुई सभ्यता है। तो इतना आपको याद रखना है, यहाँ से तो जरूर आपको प्रश्न दिख जाएंगे। फिर कह रहा है मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, तो राखल दास बनर्जी, और ये 1922 में इसका खोज हुआ था मोहनजोदड़ो का। और ये सिंध प्रांत कहाँ है आपके पाकिस्तान में, ये भी है, सिंध प्रांत में स्थित है, और ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित सभ्यता है। फिर कालीबंगा की बात करें तो इसकी खोज करता है ब्रजवासी लाल, और ये 1961 ईस्वी में खोजा गया था, और ये राजस्थान में, ये तो बड़ा बार प्रश्न पूछा गया कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और एक प्रश्न यहाँ पे और आप जान जाइए कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, और एक घगर नदी के तट पे अवस्थित है। लोथल एक आपके हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बंदरगाह नगर है, तो लोथल कौन नगर था आपका, बंदरगाह नगर था। और लोथल के खोज किए थे रंगनाथ राव 1954 ईस्वी में, और लोथल इस समय गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। धौलावीरा जो है आपका
इसके खोजकर्ता है RS बिस्ट और ये 1989 से 90 में खोजा गया था, ये भी गुजरात में है। चनहुदड़ो पूछे आपसे तो इसके खोजकर्ता याद कर लीजिए गोपाल मजूमदार है और ये 1931 ईस्वी में खोजा गया था और ये सिंध प्रांत में स्थित है। ये भी कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में और ये सिंधु नदी के किनारे है। फिर आपके एक अंतिम महत्वपूर्ण है रंगपुर। रंगपुर के खोजकर्ता है, खोजकर्ता का मतलब आपसे उत्खनन करता पूछे, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता के हर स्थल को खोद के निकाला गया, तो उत्खनन करता ही पूछे तो आपको यही सब याद रखना है। मधु स्वरूप वत्स और इसका उत्खनन का काम किया गया था 1953 से 54 में, भी गुजरात में और मादर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से तो घुमा फिरा के जरूर प्रश्न आपको दिख जाएगा, हर साल का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा। आप परीक्षा हॉल में जाइएगा, यहाँ से हो सकता है आपका पहला ही प्रश्न मिल जाए। और यहाँ से आपको देखिए और भी टाइप के प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद अर्थात कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो देखिए गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। तो सिंध प्रांत पाकिस्तान तो अब तो अलग हो चुका है, बट 1921 में हम लोग एक ही में तब जानते हैं 1947 में बंटवारा हुआ, तो इस समय कहाँ है? तो गुजरात में। इस बात को समझ के रखिए और यहाँ पे इसको समझ लेना आपको कि लोथल क्या है? तो बंदरगाह नगर है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो आपका ये होता है काले रंग की चूड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव, उसको भी देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के प्रमुख पेशा आपसे पूछा जाए तो वहाँ के लोग क्या करते थे? व्यापार, क्योंकि शहरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो आप जानते हैं कि ग्रामीण सभ्यता रहेगी तो कृषि और शहरीय सभ्यता रहेगी तो व्यापार। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो जो था ये आपके सबसे बड़ा नगर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। और यहाँ से विशाल स्नानागार पाया जाता है और विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब वहाँ नहाने के लिए बनाया गया था कोठार, उसको कहते हैं। और यहाँ पे अन्न रखने के लिए जो कोठरी बनाया गया था उसे हम लोग बोलते हैं विशाल अन्नागार। और ये जो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये भी पूछे सबसे बड़ी इमारत कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो क्या है? तो विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। फिर अगर हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषता आपसे पूछे तो आप इसको समझ कर रखिए, आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर दो हिस्सों में बटे थे। पहला हिस्सा पश्चिमी हिस्सा था और इसको हम लोग कहते हैं दुर्ग के नाम से जानते हैं, जहाँ पे दुर्ग में कौन रहते थे? शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे। वहीं पे पूर्वी हिस्सा को हम लोग निचला नगर के नाम से जानते हैं और यहाँ पे सामान्य लोग रहते हैं। तो पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषता लिखे तो आपको लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर दो हिस्सों में बटा था, एक पश्चिमी हिस्सा और एक पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा को हम लोग दुर्ग के नाम से जानते हैं, जहाँ शहर के संपन्न लोग रहते थे, और पूर्वी हिस्सा को हम लोग निचला नगर के नाम से जानते हैं, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। चलिए अब पशुपालन के बारे में आपसे भी प्रश्न पूछता है। तो पशुपालन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, अर्थात कि प्रमाण मिले हैं। वहाँ गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि पशुओं को लोग पालकर रखते थे, अर्थात कि पशुपालन करते थे। फिर हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से प्रश्न आ जाए तो इसको समझ कर रखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा पाठ करते थे, आपके जादू मंत्र में भी विश्वास करते थे, और वहाँ पे धरती को उर्वरा शक्ति के रूप में मानकर हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। वृक्ष और पशु के पूजा भी लोग वहाँ पे करते थे। पशुपति महादेव का पूजा करते थे और एक सींग वाले जानवर का भी साक्ष्य मिला है कि इसके लोग पूजा करते थे। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो एक सींग वाला जानवर गेंडा हो सकता है, कुबर वाला सांड का भी। लेकिन एक बात और समझ रखिए कि भले ही यहाँ के लोग सभी पूजा करते थे, बट मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आपसे क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत के बारे में बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर देखिए बहुत सारे इतिहासकारों में विभिन्न प्रकार के मतभेद, अभी कोई ठोस प्रमाण निकल कर सामने नहीं आया है। फिर भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गया जिसकी वजह से वहाँ का अंत हो गया। और फिर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूमि की बंजरता, आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता पे अर्थात कि एक मूवी भी बना जिसमें भी दिखाया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से वहाँ के सभी चीज़ समाप्त हो गया। बट भूमि की बंजरता भी कुछ इतिहासकार मानते हैं वो अनाज ही नहीं उपजता था, तो इसकी वजह से लोग वहाँ से छोड़कर चले गए। कुछ कहते हैं कि बाहरी लोगों ने हमला कर दिया था, कुछ कहते हैं भूकंप, अर्थात कि कोई भी ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का समझिए हम लोग सारांश डिस्कस किए हैं और वो सभी महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग चर्चा किए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब बार बार आप देखकर जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ही मात्रा आप हड़प्पा सभ्यता से पढ़ के जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं छूटने वाला है। फिर भी कुछ अभी भी प्रश्न शेष रह गए हैं जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न। उसको यहाँ पे तो मैंने समझाया, इसी से आपको कैसे जोड़कर लिखना है वो भी यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं क्लास लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करके देखिएगा यहाँ पे क्लास 12 के हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस सबके लिए, ज्योग्राफी के लिए तमाम क्लास उपलब्ध है, वहाँ से देकर आप तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जैसा आप कमेंट करेंगे उस क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।